द बेस्ट कम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। मेरे दोस्त, मैं आज तक माँ पर बहुत सारी विचारें, कविताएं और कहानियां सुनी हैं, पर पिता पर बहुत कम। मैं आज पिता के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। दोस्त, दुनिया में हर किसी को दर्द होता है। माँ की छप जाती है तो पिता की छिप जाती है, और बेचारा पिता भी दर्द को छुपा लेता है यह कहकर कि मर्द को दर्द कहाँ होता है। ऐसा क्यों? देखिए साहब, ये दुनिया दो चीजों से चलती है और दोनों का वैल्यू बराबर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर माँ सॉफ्टवेयर है तो पिता हार्डवेयर है, और एक के बिना दोनों अधूरा है। मैं मानता हूं कि बच्चों का लालन पालन और घर का देख रेख करना माँ की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी का भार सर पर लेकर घूमना बाप का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मेरे दोस्त, माता पिता दोनों को इक्वल यानी दोनों को समान नजरिए से देखनी चाहिए। दोनों समय का भोजन माँ बनाती जरूर है, पर जीवन भर का भोजन का प्रबंध करने वाले बाप को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगती है ना, तो वो माँ मुंह से जरूर निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए ना, तो बाप प्रेम मुंह से निकलता है, क्योंकि छोटे संकट माँ के लिए है, पर बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वह वट वृक्ष होते हैं जिसके शीतल छांव में पूरा परिवार, पूरा फैमिली चैन से जीता है। न दिन दिखाई देते हैं न रात दिखाई देते हैं, न दिन दिखाई देते हैं न रात दिखाई देते हैं। पिता को बस और बस परिवार की हालात दिखाई देते हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अपनी पत्नी और बच्चों की सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। उसके पास पैसा हो या न हो, जल्दी महसूस नहीं होने देता। 2 बजे का लंच 4 बजे करता है, लेकिन कभी भूखा होने का महसूस नहीं कराता है। और यहाँ तक कि कभी कभी समस्याओं से उलझने पर, तकलीफों से घिरने पर और कार्यों से थक जाने पर भीतर से उदास और मायूस हो जाता है, पर चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देता। ये सब अपने बाल बच्चे और परिवार के लिए करता है। ये बाप होता है भाई साहब। ये बाप भी ना अजीब होते हैं, कैसे रहते हैं और क्या बोलते हैं। एक सुपर नायक की तरह वर्क करते हैं। ये नहीं कि उनके पास सुपर पावर होते हैं। सुपर पावर नहीं रहते हुए भी पूरे फैमिली को यानी पूरे परिवार को सुपर पावर बने रहते हैं। पिता की मौजूदगी एक सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होते हैं, लेकिन अगर ना रहे ना तो अंधेरा छा जाता है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है माँ ने, जन्म दिया है माँ ने, पर जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बनके घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है, माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है, तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। तो मेरे दोस्त, पिता भले ही बाहर से स्टिकली हो, भले ही बाहर से थोड़ी एंग्री माइंड के हो, अंदर से अपने परिवार के लिए बहुत नॉर्मली रहते हैं। उनको भी प्यार, सम्मान, आदर और सत्कार मिलना चाहिए। सब कुछ के बावजूद मेरे दोस्त, ये मेरे पर्सनल यानी व्यक्तिगत सुझाव था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और हाँ, पेरेंट्स को लेकर आपको कोई भी सुझाव देनी हो तो मुझे जीमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।